ठीक है, 3.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी परिपूर्ण वर्ग, तो परिपूर्ण वर्ग होता क्या है, जो किसी का वर्ग हो। जैसे 4 परिपूर्ण वर्ग है, 16 परिपूर्ण वर्ग है, 49 परिपूर्ण वर्ग है, 7 का वर्ग है ना, तो वही परिपूर्ण वर्ग। संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए, तो शून्यों की संख्या सम। जैसे मान के चलो 4 तुम्हारा परिपूर्ण वर्ग है ना, तो 4 के 2 जीरो होगा तो पूर्ण वर्ग होगा। 16 जीरो की संख्या सम है तो परिपूर्ण वर्ग होगा। ये 16 में 3 जीरो दे दोगे, परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो वही है, शून्यों की संख्या क्या होना चाहिए, सम हो, तो संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। अब देखो 93,600 इसका वर्गमूल निकालोगे ना, तो अंकों की संख्या क्या होगा, तो समझो। जैसे 16 का वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, तो 4 होगा। सीखोगे वर्गमूल। 25 का निकालोगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 5। तो यह कैसे, कई अंक वाली संख्या प्राप्त होगा वर्गमूल निकालने के बाद। तो बिल्कुल ही सिंपल है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। 2m और 2m माइनस 1, जैसे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग करोगे तो कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा। तो यही ना नियम था, 2m माइनस 1, तो 2 दूना 4 और 4 में से गया 3, या तो 4 अंकों वाली प्राप्त होगा या 3 अंकों वाली प्राप्त होगा। बट यहाँ पूछ रहा है वर्गमूल निकालने पर, तो अगर अंकों की संख्या देखो सम हो तो n/2, अंकों की संख्या विषम हो तो n+1/2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा। तो इसको गिन लो, कई गो है, 1 2 3 4 5 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्या है, 5 अंकों वाली। तो 5 सम है कि विषम है, विषम। तो इसमें 1 जोड़ दो, आधा कर दो, तो 6/2 क्या प्राप्त हुआ, 3। तो कई अंकों वाली प्राप्त होगा, 3 अंकों वाली प्राप्त होगा। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको वर्गमूल में, जैसे वर्गमूल निकाल लोगे तो अंकों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों वाली संख्या है। तो 10 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 सम संख्या है, तो 10/2 यानी n कितना है, 10। तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5। तो कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, 5 अंकों वाली। यही विषम रहता तो n में 1 जोड़ के आधा कर देना है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, 289 के वर्गमूल में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो 9 है तो 3 होगा, सॉरी ये तो छोटा है, 289 तो 7 होगा। 17 है ना, तो इकाई अंक क्या होगा, 7। उसके बाद 4000 का वर्गमूल पूरा यानी पूर्णांक प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना शून्य देना होगा। तो देखो कम से कम, अधिक से अधिक तो बहुत दे सकते हो, बट कम से कम 1 जीरो, 1 2 3 1 दे देंगे तो 4 हो जाएगा सम, और 4 पूर्ण वर्ग है भी, 1 जीरो दोगे। 900 का वर्गमूल 30। फिर देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। इकाई अंक के, तो देखो इसका इकाई अंक 1 है तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 किसका किसका वर्ग होता है, या तो 1 का और नहीं तो 9 का। तो क्या क्या संभावना है, वर्गमूल निकालेंगे तो या 1 होगा या 9 होगा इकाई अंक। देखो इसका निकालोगे वर्गमूल तो क्या होगा,
तो या तो 36 है ना, 6 है ना, या तो 6 होगा इकाई अंक और नहीं तो 4 होगा। क्या है 1, तो बोलो वर्गमूल निकालोगे तो इकाई अंक क्या होगा, तो या तो 1 होगा और नहीं तो 9 होगा। इसका 5 है तो वर्गमूल निकालने के बाद जो प्राप्त होगा संख्या उसका इकाई अंक क्या होगा 5। ठीक है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन 16 का वर्गमूल, तो ये सब तुम लोगों को याद है। देखो क्या करना, एक तो बता दे रहे हैं चौथा के, ये छोटा छोटा है, इस तरह से 16 को लिख दोगे तो 16 किसका वर्ग है 4 का, या 16 को लिखोगे 4 के पावर 2 और 2 में से एगो निकल जाएगा 4। ठीक है, यहाँ करनी घात 2 है तो 2 में से एगो निकलेगा, वर्गमूल में 2 रहता है, घनमूल में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से लिख करके बनाना है, लिख लोगे तो जरा बताओ 81, 9, 225, 15, 169, बोलना थोड़ा देर हम रुक रहे हैं तुम लोग को बोलने के लिए। 169, 13, 64, 8, 256, बोलो 16, 4900। तो इसको देखो क्या करना है, 49 का होगा 7 और 2 गो 0 है तो क्या निकाल लोगे, 1 ठो 0, तो 49 70 होगा इसका। ठीक है, 2 गो 0 से 1 ठो। 576, 576 तो 24 का होगा 289, 17, 121, 11, 6400, तो 64 किसका है 8 का, और 2 गो 0 है तो 1 ठो निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 80। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल निकालना है तो बिल्कुल देखो क्या करोगे, 23 गुने 23 रूट में डाल दोगे और 2 गो में से 1 ठो बाहर निकाल देना है 23, बात खत्म। अब 49 गुने 49 है तो 49 भी पूर्ण वर्ग है, ये भी दोनों 49 है पूर्ण वर्ग, तो इसको तोड़ता कुछ नहीं करना, 2 वो है ना 1 ठो निकाल देना, चाहे वो कुछ भी हो, पूर्ण वर्ग हो या चाहे पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे 23 पूर्ण वर्ग नहीं था, एगो निकलेगा ही। 49 पूर्ण वर्ग है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो 49 निकल जाएगा। समझ में आया। उसी तरह से देखो तुम्हारा क्वेश्चन है 320 गुने 320, रूट में डाल देना है और 1 ठो निकाल लोगे 320 को। उसी तरह से 31 गुने 31 है तो रूट में डाल लोगे इस तरह से और 1 तो 31 को बाहर निकाल लोगे। ठीक, अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर 49 2 गो है तो 49 के पावर 2, अभी भी तो 2 वो है ना, पावर 2 है तो 1 तो निकल जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो वही क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 17 का स्क्वायर है रूट के अंदर, तो बोलो स्क्वायर का मतलब 17 अंदर कै गो है गुना में 2 बार, कै गो निकलेगा, एगो 17 निकल जाएगा। 29 कै गो है रूट के अंदर 2 गो, क्योंकि पावर 2 है ना तो 1 तो 29 बाहर निकलेगा। 504 2 गो है 1 तो निकलेगा। 309 पावर 2 है तो 2 बार है तो 1 बार निकल जाएगा 309। तो 1 से लेकर के 6 तक बनाओ, आंसर मैच करो, नहीं होगा तो फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना है। ठीक है ना, अब मिल गया तो आगे बढ़ना है। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, कह क्या रहा है। तो निम्नलिखित पूर्ण है ना वर्ग संख्याओं में के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट बताए हैं, देखो अंकों की संख्या निकालना है ना, तो इसको गिन लो कै गो है, 1 2 3,
तो 3 विषम संख्या है, तो 1 जोड़ दो 4 और 4 का आधा कर दो 2। तो कई अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा। अब वैसे भी 625 25 का वर्ग है, तो 25 में कई अंक है? 2 अंक, 2 और 5। इसको पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितने अंक वाली संख्या प्राप्त होगा पूछ रहा है। तो 6 का आधा कर दो तो कितना होगा? 3। तो 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा। इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 विषम है, तो 5 में 1 जोड़ दो 6 आधा कर दो, 3 अंक वाली प्राप्त होगा। इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 विषम संख्या है, 1 जोड़ दो 8 और आधा कर दो, तो कई अंक वाली संख्या प्राप्त होगा? 4 अंकों वाली। ठीक है ना? तो फिर से एक बार समझ लो, यदि वर्ग करने पर पूछेगा कि कई अंकों वाली संख्या प्राप्त होगा, तो उसको निकालने का नियम है 2m माइनस 1। क्लियर? और यदि वर्गमूल निकालने पर कितने अंक वाली संख्या प्राप्त होगा पूछा जाए, तो उसका सूत्र है n/2 यदि सम हो, n+1/2 यदि विषम हो। विषम मतलब अंकों की संख्या क्या हो? विषम हो। अब वर्ग करने पर 2m और 2m माइनस 1।